ये सारे काम कौन देख रहा है यहाँ पर? बॉस नहीं है, 1 घंटे बाद आएंगे। उनके अलावा कोई और है? हमारे न्यू डिजाइन का रूम उस तरफ है। डेफनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ काम करती हूँ। काम करती हो यहाँ? यास्मीन मैडम ने शुरू किया है। मुझे ऐसा जूनियर डिजाइनर रखा है अपने पास, बाद में देखते हैं क्या होता है। क्या? कल कहीं और थी, आज यहाँ हो। ये सब कैसे हुआ? और तुम डिजाइनर हो यहाँ पर? हैरत हो रही है क्या? कल तुम ऊपर थी और आज नीचे आ गई हो। हाँ, बस क्या करें, वैसे ही, बस क्या कर सकते हैं। हाँ, तुमने मुझे कॉल की थी, मुझे पता नहीं चला। बताओ क्या काम था? वो बस ऐसे ही, और कुछ नहीं। मुझे भी यही लगा था। अब तुम्हारी कमर कैसी है? ठीक है, ठीक हो गई। तो अब ये होगा। अफसोस है कि कुछ कर ही ना सके हम। बस यही है, एक दूसरे को हम ना ही देखें तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से। लेकिन देखें ना, आप आ जाकर मेरे सामने ही खड़े हो गए। तो अब तो मुझे देखना भी नहीं चाहती हो, क्या ऐसा ही है? तुम्हें भी मुझे देखकर कोई खास खुशी नहीं हुई होगी। काश कि कभी ऐसा हुआ ना होता, मतलब मसले नहीं होते। खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। हाँ बिल्कुल, जो गुजर गया सो गुजर गया। ठीक है, सब पीछे छोड़ दिया। इसे कहते हैं माजी का हिस्सा बन जाना, और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर ठीक है डेफनी, तो फिर तुम अपना काम करो, सब कुछ भूल जाओ, बस काम करो। अच्छा है। वैसे तुमको नया काम मुबारक हो। शुक्रिया आपका। हैव अ गुड डे। गुड डे। कितनी फजूल मुलाकात थी यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह मुंह बनाकर बैठे हुए यार, लेकिन मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, समझे तुम। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, सिनान ने स्पॉन्सर ढूंढ लिया है। बहुत कमाल का दिन है आज। वैसे मैंने शोरूम खोलने के लिए एक कमाल का आइडिया ढूंढा है, तुम्हें बताता हूँ। तुमने ये काम कैसे कर लिया? वेरी फनी। सुनो तो सही, टर्की में एक बड़ी इंग्लिश कंपनी आ रही है, ठीक है। एक मुकाबला होने जा रहा है। अगर वो मुकाबला हम जीत जाते हैं तो फिर हमारा कस्टमर डबल हो जाएगा, समझे इस बात को। इस तरह हमारी इनकम डबल हो जाएगी। कॉन्कर क्या है? हार जीत का खेल कह लो। हमारे अलावा और भी कंपनीज होंगी। ये इंग्लिश कंपनी जिसका काम पसंद करेगी उसी के साथ काम करेगी। कोशिश है वो हमें मिल जाए। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि वो हमारा इंतखाब करें। हाँ बिल्कुल, ये काम हमें करना होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। हाँ, यकीनन ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन हमें इस काम को करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लॉजिस्टिक और प्रोडक्शन में हमारा काम देखेंगे। अगर उनका भरोसा जीत लिया, फिर बारी आएगी डिजाइनिंग की। फिर हमें उनको अपना सैंपल देना होगा। यार उमर, इस काम के लिए सैंपल तुम तैयार करोगे? तो फिर हम इसको देख लेंगे मेरे भाई। क्या तुम जानते हो नीचे जो कंपनी खुली है वो किसकी है? नहीं, क्यों? यास्मीन की कंपनी है।
और वही काम करती है जो हम करते हैं। यास्मीन अपना ब्रांड खोला है क्या उसने? नीचे वाले फ्लोर पर। बहुत चालाक निकली वो तो। अच्छा तुमने क्या किया, मुबारकबाद देने गए उसे? हाँ गया था, मतलब मैं नीचे गया था, यास्मीन नहीं थी, डेफनी थी वहां, डिजाइनर के तौर पे काम कर रही है। तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो सुबह सुबह डेफनी को? एक और बात है। मैं जा रहा हूँ भाई, सुबह सुबह इतने मसले मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। सूदे, क्या हुआ उसे? चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे। तुम्हें कुछ बताना है मुझे, अभी बताकर तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता मैं। यार उमर, मुझे भी कुछ जरूरी बात बताना है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पता है मुझे। तुमने बात की सूदे से? खैर छोड़ो, मतलब अच्छे लगते हैं एक दूसरे को हम लोग। शुरू में ऐसे ही होता है सिनान। छोड़ो, सब कुछ अच्छा है। हाँ एक और बात, तुम्हें बुरा ना लगे तो बताना चाहूंगा, क्या हम लोग यास्मीन की जगह सूदे को काम पर रख लें? मैंने इसको रख लिया है उस काम पर। तुमने कहा था ना कि कोई बेहतर इंसान लेकर आओगे, वो मैं लेकर आ गया। वाकई में? हाँ आज ही ज्वाइन किया है उसने, शायद अभी इधर ऑफिस में होगी। आज सुबह सुबह मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया। ये क्या है लड़की? उमर साहब ये आपके लिए है सर, आपके लिए भी रूम में रख कर आई हूँ। ये क्या है? खुश करने वाला मिठाई का डब्बा। इसके अंदर ऑर्गेनिक और सेहत के लिए अच्छी चीजें हैं और इसकी इनकम से एनजीओ में पैसे जाते हैं। फिर तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे। अगर किसी को गिफ्ट वगैरह भेजना हो तो ये बहुत अच्छा है, और वैसे भी इससे लोगों को फायदा होगा। गुड है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, शुक्रिया। अच्छा मैं चलती वैसे मेरे लिए हूँ। रूम See है। you soon। हाँ। अब मैं निकलता हूँ भाई। हाय नजमी, थोड़ी देर और बैठ जाते ना। देखो ना कितनी प्यारी मॉडल है, एक नजर तो देखो। अरे नरमीन, मैं लेट हो जाऊंगा। हाय नजमी, तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, किसी भी चीज की इजाजत नहीं देते। मैं बहुत बोर होती हूँ। हमारे अमीर होने का फायदा क्या अगर हम ये सोफा भी ना बदलें तो? नरमीन ये फजूल खर्ची है, थोड़ी एहतियात क्या करो। हाँ ठीक है, चलो मैं कोरे के साथ मिलकर उसके साथ कुछ काम कर लूंगी। मेरी जान अगर मैं फर्नीचर तब्दील नहीं कर सकती तो कुछ और तब्दील कर लेती हूँ। क्या चीज? मीने को? अब उसने तुमसे क्या कहा? वो मेरी नहीं सुनती नजमी, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, उसको निकाल दूंगी। अरे नरमीन, तुम उससे चाहती क्या हो? अरे नजमी, अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रह गया, सब खत्म हो गया। मैं उससे कोई बात नहीं कर सकती, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है उससे करने के लिए। अब बताओ मैं क्या करूं? उसको निकालना ही बेहतर है ना। अब देखो ना, बूढ़ी भी हो गई है वो, मेकअप भी नहीं करती है वो, कैसे बात करूं उससे? क्यों निकाले उसे? क्या किया उससे? आखिर तुम उसकी रोजी से क्यों खेल रही हो? अरे नजमी, ये रोजी कहाँ से आ गई है बीच में? वो यहाँ पैसों के लिए काम नहीं करती है, मैं तो उसके बारे में सोच रही हूँ। और ये रोजी वोजी क्या है? तुम्हारे ख्याल में रोजी कहाँ से आ गई? क्या चक्कर है रोजी का? नरमीन मैं जा रहा हूँ, जो करना है करो। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, खैर से जाओ, खैर से आओ। लव यू। हाय मीने बेबी, बहुत काम करती हो, थक जाती हो ना तुम। और हाँ, इतना बड़ा घर है, तुम जरूर थक जाती होगी। सो सैड, लेकिन तुम्हारे हाथ के पिज्जा का तो जवाब ही नहीं है। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आओ जरा इधर आके बैठो। हाय, आखिर ये क्या मुश्किल है? कहना चाहती हो ना कि जॉबलेस हो गई हो। हाँ गई बेटा तुम तो। चलो छोड़ो, अल्लाह और देगा तुम्हें, जाओ जाकर कहीं और काम वाम ढूंढो।
कैसे हो तुम कुरेश? हम बॉसेस हमेशा ठीक होते हैं, तुम कैसी हो? बहुत आला। मैं भी ठीक हूँ। हर कोई मुबारक देने आया लेकिन तुम नहीं आए कुरेश। मेरा ऑफिस नजदीक है, नीचे वाली मंजिल पर। मेरी जान, नीचे ही रहना, नीचे ही फ्लोर पे तुम्हारा काम है। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? जो भी कहना है जल्दी जल्दी कह दो। कंपनी बनाई है मैंने अपनी, पैशंस के बिल्कुल नीचे वाली मंजिल पर है। क्या? ये लड़की तो अमीर हो गई लगता है। हेलो, हाँ आप बताओ मेरी जान, क्या कह रही थी तुम? कसम से बड़ी खुशी हुई सुन के, मुझे तो पता ही नहीं था। हाय हाय, बहुत मुबारक हो तुम्हें। चलो इसी बहाने हम कम से कम मिल लिया करेंगे। चलो फिर कंपनी में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा जान, मुझे तुमसे इस बारे में कुछ बात करनी है। कहो तो आज मिले? मैं तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ 1 घंटे बाद, क्या ख्याल है? हाँ हाय, क्या बोलूँ मैं तुम्हें अब, दिल तो मेरा भी चाह रहा है बहुत। चलो कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खा लेंगे पी लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। इसी बहाने हम कुछ पी लेंगे, गला सूख रहा है मेरा। बिल्कुल ठीक, गुड बाय। चल ना, ठीक है ना? अच्छा रख रहा हूँ, बाय। अरे किस किस्म की लड़की है, बदतमीज। यास्मीन के पास जाता हूँ, वो देख के खुश होगी मुझे। हाय, मैं जाकर अच्छी तरह तैयार होकर आता हूँ, हर कोई देख के चलेगा मुझे। अमीरों की जिंदगी कितनी अच्छी है। शेरी। माफ करना, मैं खाली हाथ आया हूँ, मुझे पता नहीं था और तुमने बताया भी नहीं। क्या बताती, लेकिन तुमसे गुस्सा हूँ। अभी भी? अब नहीं हूँ। वाह। तुमसे गुस्सा भी नहीं कर पाती, तुमसे प्यार जो करती हूँ। वैसे मुबारक हो, बहुत अच्छा है सब, वाकई में बहुत अच्छा है। सच में तुम वाकई काबिल हो, तुम इन सब के लिए डिजर्व करती हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मंजिल से नीचे एक दुकान खोली हो मैंने। हाँ वो तो है, लेकिन अगर सोचा जाए तो एक बात कहूंगा, जानती हो तुम्हारे मुखालिफ खड़ा होना एक बहुत बड़ी बात है। हाय सिनान, तुम बहुत स्वीट हो। जानते हो, अभी भी मुझे यकीन नहीं आता, तो अब हम मुकाबला करेंगे क्या? मतलब हाँ, वैसे अब तो ऐसा ही होगा, जो अच्छा होगा वही जीतेगा। चलो देखते हैं। हाँ अब देखते हैं। और हाँ, डेफनी भी यहाँ है। हाँ सुना है, हाँ सुना है। ओ, इनका नहीं पता था, ये भी यहाँ है। लगता है हमारी कंपनी के सारे लोग यहीं आ गए हैं, ऐसा ही है ना? सिनान, इस्माइल मेरा बॉयफ्रेंड है। वाह, काफी टाइम से है क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ। क्या तुम दोनों दोस्त की तरह हो? सिर्फ दोस्त जैसे नहीं, प्यार करती हूँ इससे। ओ, वैसे आज मुझे सुबह से बहुत ज्यादा न्यूज़ मिल रही है, माफ करना मुझे। कैसा दिन है आज का? वैसे मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें, मुबारकबाद ही दे सकता हूँ, काम और इश्क। सेम टू यू जाना, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। ओहो, सच में? वो भी नीचे फ्लोर पर? कैसे हो सकता है? वो सब छोड़ो, डेफनी भी वहाँ है, वो भी डिजाइनर के तौर पर। क्या सच में? वाह, क्या डेफनी अब हमारे मुखालिफ होगी? यकीन नहीं आता, मुझ में क्या कमी है? गुड मॉर्निंग। इस मैडम, आप वापस आ गई? हाँ, मैं अब यहाँ काम करूंगी। उमर आ गया क्या? हाँ हाँ, अपने रूम में है वो। अच्छा लगा आपसे मिलके। वेलकम। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाई, इतनी जल्दी काम शुरू हुआ है। बस ऐसा ही है। हाँ, तो बताओ क्या करना है? अभी तुम यास्मीन वाले रूम में बैठोगी, फिर अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन्स बनाना, ठीक है? सिनान तुम्हारा नया एग्रीमेंट बना देगा, हम एग्जीबिशन में जाएंगे। हमारा काम बहुत ज्यादा है,
आते ही एग्जीबिशन? उमर थोड़ा सांस तो लेने देते। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन तुम खुद को इतना ना थकाओ। एग्जीबिशन मुकाबले का मतलब है तुम्हें दिन रात काम करना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है और तुम जोश में हो। तुम्हें जीत का बेसब्री से इंतजार है। देखते हैं। ठीक है, तुमने फिर जवाब नहीं दिया। मैं जरा नजमी अंकल से मिल लूं, थोड़ी गपशप हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। ओहो, मैं सुबह ही सुबह किसे देख रहा हूँ ऑफिस में? दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की मेरे सामने। आ जाओ भाई, गले लग जाओ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और तुम्हें देखकर और अच्छा हो गया। ये बताओ वापस कैसे आना हुआ? बताऊंगी फिर। बड़े फिट नजर आ रहे हैं। हाँ फिट हूँ। ये कंपनी मेरा खुफिया झूला है। घर में नरमी से तंग आकर यहाँ पर आकर सुकून महसूस करता हूँ, बस यही वजह है। कोई सुन ना ले आपकी बात। सुन ले, क्या है? चलो आ जाओ। मुझे चाय पिलाएं कि मैं होश में आऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, हमने पैशन की खूबसूरत लड़की को बहुत मिस किया था भाई। मुकाबला हाँ बड़ी तेजी से बढ़ रही हो। हाँ बिल्कुल, मुकाबला करना अच्छा लगता है। लेकिन मेरे साथ मुखालफत नहीं चाहोगी, है ना? मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? मैंने भी यही सोचा। इसी वजह से ड्रामा को नुमाइश से निकाल लिया है मैंने। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। वैसे भी बहुत अजीब सा लगता। ड्रामा भी तुम्हारी कंपनी है और यहाँ पर भी हिस्सा है। परेशान ना हो यास्मीन, मुझसे जितना होगा मैं उतनी मदद करूंगा, लेकिन जब तक मुझे फायदा नजर आता है। अभी तक तो सब ठीक है। लग तो ऐसे ही रहा है। बातें तो देखो यार, बातें देखो इनकी। क्या था, बस ये गलती हो गई ना, और क्या। मैं भूल जाऊंगी क्या इनकी हरकतें? याद रखूंगी, जिंदगी भर याद रखूंगी इनकी तमाम हरकतें। रामबा आया है। हाय अल्लाह, मेरी तरफ आ रहा है यार ये तो। सीधा खिड़की से छलांग लगा दूं क्या मैं? नहीं नहीं यार, ये तो बहुत बुरा आइडिया होगा, मर जाऊंगी मैं तो। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। हाय अल्लाह बचा लेना। हेलो, आपका यहाँ क्या काम है? हाँ, ये किस तरह का वेलकम किया आपने? मैं तो यहाँ आपको न्यू जॉब की मुबारकबाद देने के लिए आया था। क्या मैं बैठ सकता हूँ? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप धोखा देने वाले इंसान हैं। यहाँ से निकल जाइए फौरन। तो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने के बाद तुम्हारे काम बनने लग गए हैं। तुम्हारे लिए लकी हूँ मैं। डेनिस साहब। ओके, कूल डाउन। मैं तो बस मुबारकबाद देने आया था यहाँ। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? और फिर मुझसे हाथ मिलाने के बावजूद तुमने यास्मीन की कंपनी को चुनना पसंद किया। मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी गुस्सा नहीं हुआ। ये प्रोफेशनल लाइफ है। कसम से सोच भी नहीं सकते कि आपको डिजाइन बेचने पर कितनी अफसुर्दा हूँ मैं। मेरे ख्याल में तुम मुझे बहुत बुरा समझती हो, शायद उम्र की वजह से। अल्लाह अल्लाह, अब इस बात का क्या मतलब हुआ? हाँ, मेरी खुद की कोई सोच नहीं है क्या? हाँ है, होनी भी चाहिए। तुम्हारा ये फैसला मुझे अच्छा लगा। मेरे ख्याल में तुम यहाँ कामयाब रहोगी। शुक्रिया आपका। हाँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा बुरा है। तुम्हारा टैलेंट मैंने देखा है, लेकिन उसका फायदा यास्मीन उठा रही है। गुड मूव। आप यास्मीन मैडम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छे से जानता हूँ। तुम भी जान जाओगी वक्त के साथ साथ, उम्मीद करता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या बिल आप पे करेंगे? मैं नहीं, यास्मीन देने वाली है आज का बिल। क्या मतलब? हाय, मैं तुम्हें इस वक्त सिर्फ इतना बता सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज, वरना मैं तुम जैसे लोगों से बात भी नहीं करता। मजबूर हूँ, क्या करूँ। जाओ जाओ अपना काम करो, जाओ। इंतजार ने मार डाला। हाँ यास्मीन, मैं यहाँ पे हूँ जान। वेलकम मेरी जान, आ जाओ। वाह वाह कोरिश, टेबल अभी से भरी हुई है। तुम्हारा जो दिल करता है आज खाओ। आज तुम्हें खुली ऑफर है। मेरी जान, मुझे तो हर रोज खुली ऑफर होती है। इस सब के तुम पैसे दोगी, मुझे बड़ा मजा आएगा। ओ
बस तुम्हें मजा आना चाहिए। मेरी जान हो तुम, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मेरी तबीयत खुश हो गई। लड़की तुम ये क्यों कर रही हो? मैंने भी पॉजिटिव होने का फैसला किया है, इसीलिए बहुत सोच विचार किया है और तुमसे सुलह करने का भी फैसला कर लिया। क्या मतलब इसका? हम यूं ही बोंगियां मारते रहते हैं। तुम अपने काम में नंबर 1 हो, मैं अपने काम में नंबर 1 हूँ। पूरा टर्की हमारे हाथ में होगा। अब हम क्यों एक दूसरे से झगड़ा करते रहें? लेकिन तुम्हारी नजर में तो मैं एक मोटे इंसान हूँ, है ना? नहीं तो मेरा मतलब तुम खाते बहुत हो। देखो हम मिलकर काम करते हैं, हमारे मिलकर काम करने में कोई हर्ज नहीं है। एक दिन तुमने मुझे खिड़की पे भी फंसा दिया था। वो तो, लेकिन तुम खुद चढ़े थे खिड़की पर, मैंने तो बस दरवाजा बंद किया था उस दिन। अब पुरानी बातें ना करो तो बहुत अच्छा है। तुमने भी तो उमर को खबरें दी थी। चुप, जुबान काट दूंगा तुम्हारी। बात सुनो, तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं। शैतान कहीं की, चल यहाँ से। सुनो लड़की, अब तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। पुलिस वाले कैसे पेश आते हैं पता है? तुम्हारी जवानी और बुढ़ापा दोनों के दोनों जेल में कटने वाले हैं। शैतान हो तुम, शैतान हो, शैतान हो। हाय, ये तो डायलॉग नहीं, मोटी हो। मोटा आलू। तुम रो क्यों रहे हो? या अल्लाह, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? एक ऐसी मामूली सी औरत गरीब सी मुझे ताने देगी, मुझे रुलाएगी। अरे मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था कोरे, मत रो। चुप हो जाओ तुमने मेरा दिन बर्बाद करके। अच्छा कोरे ना रो, सॉरी। तुम मोटे नहीं हो, देखो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। ये तो मैं जानता हूँ, शुक्रिया मेरी जान। कोई और बात कर। हाँ, मैं तो ये भी जानता हूँ तुम मुझसे कितना जलती हो, फिर भी तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आ गया मैं। दरअसल मैं देखना चाहता था कि तुम मुझे खाना खाते हुए क्या चीज ऑफर करोगे। एक बात बताऊँ तुम्हें, उमर बिल्कुल बदल गया है। मुझे अब खाने पे भी नहीं बुलाता वो अपने साथ। शायद मेरी जगह नहीं रहे। अच्छा तुम खाना खाओ, मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, पहले हम कुछ मीठा मंगवाते हैं। कहाँ हो? इधर आओ बेवकूफ लड़के, इधर आओ। स्वीट डिश लेकर आओ जानी, अच्छी सी, गुजारिश है आपसे। जाओ। हाय, मेरा मूड बहुत अच्छा है आज। डेफनी यहाँ है? तुम यास्मीन के? मैं इस्माइल। मैं आपको पहले से जानता हूँ। डेफनी तो चली गई, थोड़ी बातचीत हुई, बस नाम की बातचीत। उसको पता है तुम यहाँ इन्वेस्टर हो? जरूरत नहीं, ना जाने तो अच्छा है। उसके लिए अच्छा है या फिर तुम्हारे लिए? मिस्टर डेनिस, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। अगर तुम्हारी कोई बुरी नीयत नहीं तो उससे छुपा क्यों रहे हो? इस्माइल, तुम अक्लमंद आदमी लगते हो, थोड़ा खुल के बात करो। अगर डेफनी को पता चल गया कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कोई गलत फैसला ना कर बैठे। मतलब कंपनी से अलग हो सकती है। अगर वो ना जाने तो अच्छा है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ठीक है? याद रखना, अगर ये मौका गंवाना चाहो तो तुम्हें पता है। नहीं गवाऊंगा, लेकिन अगर डेफनी के साथ कुछ गलत हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूंगी मैं यार? डेनिस भी आता रहता है बार बार, ऊपर से उमर भी आ जाता है। अजीब, क्या करूंगी यार मैं इन लोगों के दरमियान? उमर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रही हो? ताज़ा हवा लेने आई हूँ। तुम भी मेरे ख्याल से यही करने आए हो। कुछ नहीं हो सकता, क्या करें अब, मजबूरन शेयर करनी होगी। मतलब हवा। अच्छा हुआ वजाहत कर दी। किससे? कुछ नहीं, वो नया काम। हाँ, तो अब हमारे दरमियान इसी तरह की बातें बची हैं। लेकिन हाँ ठीक है,
सही है, प्रोफेशनल बातें होनी चाहिए। हम भी एग्जीबिशन पे जाएंगे। तुम भी जाओगी? आप भी नहीं करो यार। हाँ, जाना तो चाहता हूँ। तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हमारी भी तैयारी शुरू हो गई है, यानी शुरू कर रहे हैं। सैंपल्स कलेक्शन मांगे हैं मुझसे। तुम बनाओगी? मैं नहीं बना सकती क्या? क्यों नहीं हो सकता? खुद पर यकीन होना जरूरी है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने हमेशा ए ग्रेड एजुकेशन लिया है, तो मैं कर सकती हूँ ये। तो काम शुरू करते ही तुम हार तस्लीम कर लोगी ना? क्या बात है? क्या हार मानना हजम नहीं हो रहा? डर लग रहा है? डरो नहीं, जो होगा अच्छा होगा। काफी एतमाद है खुद पर तुम्हें। अच्छा है, अच्छा है। क्यों ना हो, मुझे पता है मैं कामयाब होंगी। मुकाबला करते हैं फिर। कॉम्पिटिटर होगे फिर तुम। याद रखना, मैं लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा। रो मत जाना फिर तुम। मेरे ख्याल से तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अच्छा, मेरे ख्याल से तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा हुआ है। देखते हैं उमर साहब। सिर्फ देखते हैं डेफनी मैडम। गो अहेड। गुड बाय। लड़की, इतने साल गुजर गए, मैं तुम्हें जान ही नहीं पाया। क्या मैं गलत था मेरी जान? तुम ही मुझे कहती, हाय कोरे तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, क्या हुआ? नाराज हो? अगर कोई बात है तो बताओ। ऐसा नहीं कोरे। चुप रहो, अब कोई बात ना करो। चपड़ चपड़। हाँ कोरे, ये तुम्हारे लिए है। जरा आराम आराम से खाओ वरना गले में फंस जाएगा। क्या कहते हो तुम? हमारे साथ काम करोगे क्या? हाँ, हम काम के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ बिल्कुल, हम इतनी देर से इसी बारे में ही तो बात कर रहे थे। देखो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी इस बात पे गौर करूँ। अच्छा? बिल्कुल। सच में बहुत मजा आ गया। ठीक है। सुबह 12 बजे उठूंगा, 2 बजे में चला जाऊंगा। सुबह 11 बजे आऊंगा, 2 बजे चला जाऊंगा। एक ड्राइवर होना चाहिए, प्राइवेट ड्रेसिंग टेबल। और तुम तो मेरी क्लास जानती हो, हमेशा बिजनेस क्लास में ट्रेवल करता हूँ मैं। हमेशा मेरी फ्लाइट्स बिजनेस क्लास की बुक करना। बस? हाँ भाई, इतनी सी बात है। योर चॉइस। ठीक है ठीक है, ये सब मंजूर है, मंजूर है। ठीक है, अब ये तो हो गई बाकी बातें। अब हम पैसों की बात करेंगे अपनी। देखो, मैं अपना कमरा खुद सजाने वाला हूँ ताकि मेरी रूह को तस्कीन पहुँचे। मैं अपने ऑफिस का कमरा अपने हाथों से सेट करता हूँ, जैसे कोई अपनी सेज सजाता है, अपने हाथों से फूल लगाता है। हाँ, अच्छा सा म्यूजिक भी बजना चाहिए, स्पीकर अच्छे होने चाहिए। साहिल समंदर के पास एक अच्छा सा व्यू आएगा और मेरे दरवाजे के बाहर एक तख्ती लगी होगी जिस पे लिखा होगा कि कोरे साहब इंटरनेशनल फोटोग्राफर। ठीक है, ये सब कबूल है, बस तुम अब से हमारे साथ काम करोगे। घर में सुकून हो तो दुनिया में सुकून है। हमारी डील हो गई, आज से हम पक्के वाले दोस्त बन गए हैं। बस हमें अच्छा काम चाहिए, बाकी तुम जो सोचना चाहो सोच लो। अब क्या हुआ कोरे, क्यों रोने लग गए तुम? मैं जज्बाती हो जाता हूँ तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम भी रो ना। वो क्यों? हाय अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। हर मेरी शर्त कबूल है। लोग मेरी डिमांड्स नहीं कबूल करते ना, लेकिन आज कबूल हो गई सारी। फख्र से मैं उड़ा जा रहा हूँ, उड़ा जा रहा हूँ। ठीक है कोरे, ठीक है, बस तुम रो नहीं, बस अब चुप हो जाओ। तुम्हें पता है मेरा नाम कोरे है। जब मैं जज्बाती होता हूँ तो बहुत अच्छा काम करता हूँ। बहुत अच्छा काम होगा तुम्हारा, तुम देखना। ठीक है, लेकिन अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। हम दोनों नहीं रोते अब। अजीब सी लड़की हो तुम, गाय हो बिल्कुल। या अल्लाह, कितनी कामयाबी दिए हैं तूने, या अल्लाह। हाय कोरे, अपने मुंह का निवाला तो खत्म करो पहले। तुम्हें मेरे मुंह से क्या है? या अल्लाह, तूने मुझे इतनी दौलत दी है। या अल्लाह, गुरूर से बचाना। कितना अच्छा हूँ मैं। ए लड़की, जरा ये खा कर दिखाओ मुझे। हाय, खाओ ना। ओए,
अच्छा है मेरा, अच्छा लगा मुझे। मैं यहाँ सो भी सकती हूँ। सो जाओ। आराम करो। तो मतलब तुम यहाँ पर काम के लिए आई हो? हाँ, काम तो करूंगी, पर थोड़ा बहुत। तुम हमेशा से ऐसी थी। मतलब उमर और तुम दोनों ने इंतहाई जहानत के साथ जिंदगी गुजारी है, यही कहना चाह रहा हूँ। समझ रही हो ना मेरी बात? इज और उमर, हम असल में मैं ज्यादा ऐसी थी। मतलब उमर ज्यादा जिम्मेदार इंसान है, उसको इतना आसानी से बागी नहीं कह सकते। उमर बागी अपने हाथ में रखता है। हाँ, उमर ऐसा ही है, लेकिन तुम काम की फन साइड पर हो और वो सीरियस साइड पर है। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पर कि उमर ने तुम्हें बुलाया और तुम फौरन चली आई। उमर ने बुलाया था? जानता हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर सेट थी, लाइफ भी सेट थी, फिर एकदम से यहाँ पर आ जाना। उमर ने बुलाया था। फिर वही बात, हर चीज को अहमियत देने की बात करती हो, हर किसी की बात सुनती हो। अफसोस कि अब तक। लेकिन उसको नहीं बताएंगे ये। ठीक है, बताएंगे तो नहीं, लेकिन उसके ज़हन में डेफनी है, उसके जहन में। माशाल्लाह, नजर न लगे किसी की। सच में नहीं लगे, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। बहुत अच्छा है। प्रोफेशनल लाइफ ऐसी होती है, जो तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ करें। डेफनी, तुम बहुत कमाल की वर्कर हो, काम से इतनी मोहब्बत नहीं देखी। बहुत शुक्रिया यास्मीन मैडम आपका, जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। आज हमने लॉजिस्टिक प्लान भेज दिए हैं, अगर पास हो गए तो फिर डिजाइनिंग की बारी होगी। समझ गई ना फिर क्या होगा? बॉल हमारे हाथ में है। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी भी वक्त आ सकती है। चलो तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। यास्मीन मैडम, वो जरा मुझे एक बात पूछनी थी। वो ना डेनिस ट्राम्बा आता रहता है क्या? मतलब हम जानते हैं ना कि वो किस तरह का इंसान है, बस डर लगता है उससे। क्या डर नहीं लगता आपको? कभी कभी। मतलब? डेफनी, तुम डेनिस के साथ कभी बहस नहीं करना। उसके खिलाफ जाना आसान बात नहीं है। अपना काम चलाने के लिए वो शख्स किसी भी हद तक जा सकता है, याद रखना। ठीक है, समझ गई हूँ मैं। उसके साथ दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा और उसका ताल्लुक रहेगा, लेकिन दोस्ती में वो बुरा नहीं है। हमें उसको साथ लेकर चलना होगा। तो हम क्या सेम साइड पर हैं? हाँ, कह सकती हो, ऐसा ही है। बिजनेस वर्ल्ड सियाह सफेद नहीं देखती, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। अभी तो मैं नहीं समझी, लेकिन समझ जाऊंगी। मेरे लिए थोड़ा अजीब सा है ना ये, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ जाऊंगी सब कुछ। जीतने का रास्ता है ये। मैं चलती हूँ, सी यू। ओ, क्या बात है, इतनी देर तक काम कर रहे हो, रूम से बाहर नजर ही नहीं आए। जाना नहीं है क्या? तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ड्राइंग शुरू कर दी है क्या? दिखाओ तो। अभी नहीं। ओके, मैं चलती हूँ फिर। बाय। अगर ऐसी लगी रही तो सुबह हो जाएगी यार। बहुत हो गया। अरे डेफनी,
तुम यहाँ हो? हाँ, यास्मीन मैडम के साथ काम कर रही हूँ। वेरी गुड। चलो आओ अंदर। नहीं, तुम वापस आ गई यार। हाँ मतलब वापस नहीं आती तो कौन काम करता है यहाँ? बेवकूफ हूँ मैं। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। तुम जाओ, मुझे नहीं आना। ओके, बाय। सी यू। यकीन नहीं आता यार मुझे तुम पर बिल्कुल भी। क्या मतलब? इज़ आ गई है, देखा है मैंने, मुझे यकीन नहीं आता। सच में यकीन नहीं आता कि तुम हो कौन। तुम्हें किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहती हो कि मुझे दर्द हो? मुझे लगा कि होगा, जैसे मैं परेशान हुई हूँ। लेकिन माशाल्लाह देखो तो कैसे मुतमईन बैठे हुए हो, जैसे हमारे दरमियान कुछ हुआ ही ना हो, कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तुम्हें दुख नहीं होता? डेफनी रिलैक्स। कहाँ जा रही हो? इधर आओ, रुको। छोड़ो। तुम ऐसे कैसे कर लेते हो? मेरी ये बात समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। क्योंकि नॉर्मल इंसानों के अंदर ना जज्बात होते हैं और तुम्हारे अंदर जज्बात नाम की कोई भी चीज नहीं है उमर। जिंदगी को ऐसा ड्रामा समझ के रखा है तुमने मेरी। डेफनी बस करो, ज्यादा चीखो मत। कहा ना रुक जाओ। जा रही हूँ बस। मेरी बात नहीं सुनोगी तुम? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? बस मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। अब तो मुझ पर इल्जाम लगाओगी क्या? मैं कह रही हूँ कि इज़ यहाँ आई है, इज़ यहाँ आई है। तुम समझ भी रहे हो मेरी बात? डेफनी छोड़ो। बस ये होना बाकी रह गया था। डेफनी बात सुनो। हटो यहाँ से, मुझे जाना है अब। मेरी बात सुनकर जाओ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। हाँ देखो तो इसी की कमी थी, नहीं जाना। डेफनी प्लीज, बहुत हो चुका है, अब बस कर दो तुम। उफ। चलो। मैं आज सीढ़ियों से जाऊंगी। ऐसा मत करो, लिफ्ट में चलेंगे हम। क्यों करते हो तुम हमेशा ऐसा? हाँ नहीं कर रही मैं, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों बैठी हूँ मैं इस गाड़ी में, समझ में नहीं आता। नहीं बैठना था। हर बार तुम्हारा यही लगा रहता है, जो तुम कहो बस वही करते हैं हम। ऐसा क्यों है भाई, बोलो तुम। ये नहीं कि मेरे ऊपर जरा सा रहम खा ले, मैं तो इंसान ही नहीं हूं ना। नहीं, पता नहीं क्या है, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना सीखना होगा, समझे तुम? ठीक है समझ गया। डेफनी, फिर जूतों के साथ घर में दाखिल हो रही हो? लगता आज फिर दिमाग खराब है मैडम का। क्या हुआ? अरे कोई मसला हो गया होगा नानी, छोड़ दे आप। और डालो और, भाई को ये बहुत पसंद है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम भाई के लिए क्यों बना रहे हैं। वो शादीशुदा है, निहानबाजी बनाए उनके लिए। सरदार हर किसी के हाथ का खाना खाना पसंद नहीं करता, सिवाय अपनी नानी के। मतलब कबूल नहीं कर पाई क्या? भाई का जाना निहानबाजी के साथ शेयर नहीं कर पा रही, क्या कर सकते हैं। तुम्हें एक लगाऊंगी ना, तभी तुम्हें समझ आएगा कब क्या बोलना चाहिए। फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब ना करो। बस जानने की कोशिश कर रही हूँ। मत करो, इस पर ध्यान दो। हो सब आकर मेरे ही मत्थे लगते हैं, हद हो गई। नई टीम के साथ लर्निंग शुरू करना। डेफनी तोपाल, शुक्रिया मेरी जान, शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बेवकूफ ना बनो यार, काम पे ध्यान दो। उमर से बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी होगी, बहुत जबरदस्त काम करना होगा।
हाँ बोलो। पार्टनर घर पर हो क्या? हाँ घर पर हूँ। मैं आ रहा हूँ। दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। बस ठीक हो गया है। बस ठीक है। ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। दवाई लगा लो। जी यास्मीन मैडम। डेफनी, हम फाइनल में पहुंच गए। सच में? यस, अब तुम पर है सब कुछ। चलो देखते हैं, अब तुम भी अपना काम परफेक्ट शुरू कर दो। यास्मीन मैडम, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। आप सारा काम मुझ पर छोड़ दें, मैं अपनी पूरी जान और मेहनत दोनों लगा दूंगी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है डेफनी, और मैं आगे बात करती हूँ। चलो अब तुम दिल लगा के काम करो। ठीक है, मिलती हूँ आपसे। भाभी? हाँ तुम आ जाओ आ जाओ। इतना काम करके क्या करेंगी? फिर हम हर चीज खरीद सकते होंगे मेरी जान। हमें किसी भी चीज के लिए अपना दिल नहीं मारना पड़ेगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी मेरी जान। आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। उसको छोड़ दो तुम। हाँ लाओ खिलाओ। क्या हाल है पार्टनर? कैसे हो? अच्छी खबर भी है और बुरी भी। तो फिर तुम बताओ, दोनों खबरें एक साथ सुना दूं? बताओ फिर। अच्छी खबर, हम फाइनल में पहुंच चुके हैं। खबर कैसी है? पता है फाइनल किसके साथ है? किसके साथ? शेरी, यास्मीन के साथ। ना करो यार। यार वैसे यास्मीन ने भी बहुत अच्छा प्लान बनाया है। मुकाबला करना पड़ेगा। परेशान मत हो, ये बुरी खबर नहीं थी, अच्छी खबर थी। वो हमारे साथ मीटिंग करना चाहते हैं। वो क्यों? अरे उमर, मेरे कहने का मतलब है कि हम, यास्मीन और बाहर की कंपनी। ये मीटिंग अलग अलग क्यों नहीं हो सकती? पता नहीं, सामने करवाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं, यह भी कुछ नहीं पता। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। उमर, बुरी खबर भी है। चलो सुनाओ, जल्दी सुनाओ। और बुरी खबर यह है कि यास्मीन ने अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए मीटिंग अपनी कंपनी में रखवाई है। यानी अपनी जगह पर? हाँ। वो सारा खेल खुद ही खेलना चाहती है। उमर, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि यास्मीन हमसे एक कदम आगे भी जा सकती है। नो प्रॉब्लम, देख लेंगे। उसी की जगह पर जीतने का और मजा आएगा। वाह मेरे दोस्त, शेर बिल्कुल। लगे तुम। बस हमें पूरी तवज्जो के साथ काम करना होगा। अब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है, समझे तुम? क्योंकि मुकाबला शुरू हो चुका है। रुको जरा, मैं कुछ पीने को लेकर आऊं, क्योंकि वक्त हो गया है। तुम बताओ, तुम क्या पियोगे? कॉफी है, रखी है, तुम ले लो। उमर, मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है। यकीनन ये मुकाबला हम जीत जाएंगे। लेकिन यार एक चीज की फिक्र है, कलेक्शन के ऊपर कलेक्शन नहीं हो सकेगी। इसके बारे में क्या करना है?